हेलो बच्चों, आज क्लास 8 कंपार्टमेंट का पेपर था। उस पेपर के क्वेश्चंस जो आपको कराए थे बिल्कुल वैसे ही हैं क्वेश्चंस। आइए फटाफट आप अपने आंसर मिला लीजिए और देखिए कि आपने कितना स्कोर करा है। चलिए कंपार्टमेंट क्लास 8 मैथमेटिक्स जो एग्जाम आज 22 अप्रैल को हुआ है उसके सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से तीन संख्याओं का पाइथागोरस ट्रिक बनाती है। पाइथागोरस ट्रिक बनाती है तो इसका ऑप्शन कौन सा है बेटा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। आंसर होगा 12। तो पाइथागोरस ट्रिक बनाती है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित में कौन सा द्विपद है? द्विपद का मतलब जिसमें दो घात होती है, तो इसका आंसर है 5x प्लस वाई। तीसरा क्वेश्चन है 8xy को 4xy में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? देखो आप इसे जल्दी से समझ लो। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो भाई हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के देख लेंगे। किसको जोड़ा है हमने? यहाँ पे हम जोड़ेंगे 8xy और इसमें क्या जोड़ रहे हैं? 8xy में हम जोड़ रहे हैं 4xy। तो 8xy में 4xy जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12xy। तो हमारा ऑप्शन क्या है 12xy वाला? आप देख लें फटाफट से। तो हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 12xy वाले का। तो 12xy वाला हमारा जो ऑप्शन देखो इसका क्या है बेटा? हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? ऑप्शन डी आ रहा है। क्लियर है आपको? तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन 4 तो बोला है 8 इंटू 8 को किस से गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन जाए? तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 8 इंटू 8 क्या दिया भाई? 8 इंटू 8। और घन बनाने के लिए हमारे को मिनिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं? 3 नंबर चाहिए होते हैं, यानी इंटू 8। तो हमें क्या चाहिए होगा घन बनाने के लिए? तो हम आंसर आ जाएगा 8 की पावर 3 कर देंगे। तो ऑप्शन में हमारे को कितने 8 की जरूरत है? हमें एक एक्स्ट्रा 8 की जरूरत होगी। देखो वापस से क्वेश्चन को समझ लो। तो क्वेश्चन में क्या है? 8 इंटू 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। घन बनाने के लिए हमारे को 2 8 दिए हैं, पर घन बनाने के लिए हमारे को 8 की पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो हम एक 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बनेगा? घन बनेगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 दिए हैं और घन बनाने में कितने 8 चाहिए? 3 8 चाहिए। तो क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा 8 ऑप्शन डी। क्या आप बच्चों ने यही आंसर करे हैं? क्वेश्चन 5 निम्न में से कौन सी चतुर्भुज की आकृति है? चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 साइडें होती हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज हमारे को इसमें कौन सा दिख रहा है? देखो इसमें पहले वाला ए है त्रिभुज, क्योंकि इसकी 3 साइडें हैं। बी है 4 साइड वाला चतुर्भुज। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। बी की कितनी साइडें हैं? 4 साइडें हैं। तो ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी क्या है? स्टार वाला है, उसमें 4 से ज्यादा साइड है। और ऑप्शन डी 5 साइड वाला है। ठीक है, पंचभुज है। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन 5 का सही होगा, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7x माइनस 42 के गुणनखंड बताओ। 7x माइनस 42 के गुणनखंड। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। 7x माइनस 42 के गुणनखंड बताने हैं हमारे को। किसके बताने हैं? 7x माइनस 42 के गुणनखंड। तो देख लो जरा कैसे होगा ऑप्शन में। भाई इन दोनों में, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 42 है, तो दोनों में क्या चीज ऐसी है जो दोनों में आती है? 7 की टेबल। तो हम 7 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ तो x में से 7 निकल गया, तो क्या बचेगा? x। और इधर क्या बचेगा? 42 में 7 निकल जाएगा 6, क्योंकि गुणनखंड है। तो 7 6 जा 42। तो इसका ऑप्शन क्या हो रहा है? 7x माइनस 6। देखो 7x माइनस 6 कौन सा ऑप्शन है बेटा? जल्दी से देख लो। 7x माइनस 6 कौन सा ऑप्शन है हमारे को दिखाई दे रहा है? तो वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी 7x माइनस 6। तो हम किस पे निशान लगाएंगे? ऑप्शन सी पे हम निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 3 नंबर। अब इंग्लिश में भी सेम ही है, तो इंग्लिश में मैच कर लो फटाफट से। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश के सेम है। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन 12। 3 नंबर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? 12 है। सेकंड में क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो एक्स और वाई, बायोनोमियल एक्स और वाई। मोनोनोमियल जिसमें एक्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें एक्स वाई जेड हो। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐड करना है, ऐड करना आपका आता होगा, ऐड करेंगे 8xy प्लस 4xy को। जब हम 8xy में 4xy को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 और 4 12xy। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू 8 into 8 सो दैट इट बिकेम ए परफेक्ट क्यूब। क्यूब बनाने के लिए हमारे को हर नंबर कितने चाहिए, 3। तो यहाँ पे 8 के कितने नंबर है, यहाँ पे 8 के 2 नंबर है, तो एक नंबर हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे, पर वो नंबर क्या होता है, सेम, यानी 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इससे क्या बनेगा, ये परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 8 into 8 तो 8 स्क्वायर हो गया, और क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, 8 into 8 into 8। तो परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, 8 क्यूब। तो एक 8 की कमी है, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इंटीजर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, बताओ इस इमेज में कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी 4 साइडें होती हैं। तो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में 3 साइड है, तो 3 साइड वाला गलत है, स्टार सी ये भी गलत है। इसमें 5 साइडें हैं, तो ऑप्शन बी, इसी में 4 साइड हैं। तो 4 साइड वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटर, 3 साइड वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 साइड वाले को ट्राइंगल बोलते हैं, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 5 साइड वाले को पेंटागन। तो ऑप्शन बी यही क्वाड्रिलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन करना है, 7x - 42। तो दोनों में से 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7x में से 7 बाहर ले लिया तो x बचा, 42 में से 7 बाहर ले लिया तो क्या बचा, 6, क्योंकि 7 6 जा 42। ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 8, एक गांव की जनसंख्या को समय वर्षों में के साथ दर्शाने वाले एक रेखिक आलेख का ग्राफ दिया गया। आलेख के अनुसार वर्ष 2000 में संख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को पढ़ के पूछा गया कि संख्या क्या थी। तो ये आलेख हमारे को दिखाई दे रहा है, इस आलेख के हिसाब से बेटा संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 के हिसाब से आलेख जो संख्या है ऑप्शन सी 300 होगी। आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 300। तो आलेख की संख्या क्या होगी, 300। जिन्होंने 300 लिखा उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है 121 का वर्गमूल निकालो। तो 121 का वर्गमूल होता है 11 × 11। 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 121 निकल जाएगा। क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन डी, 11 × 11 121। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में है समीकरण 4x + 8y = 16 - x में x का मान निकालो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, पर सॉल्व करते देखो, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 4x + 8 = 16 - x। x की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन, दोनों बच्चे समझ ले, हिंदी और मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले। 4x + 8 और 16 - x। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस का 8 है तो इधर इसे ले जाओ, माइनस कर दो, और यहाँ माइनस का x है तो ये ले जाओ और इसे प्लस कर दो। तो 4x, ये माइनस का x है तो लेके तो हो गया +x। ये 16 और 16 में से +8 के यहाँ को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। जो प्लस था दूसरी जगह माइनस, जो माइनस था दूसरी जगह जाके प्लस। 4x + x क्या होता है 5x, और 16 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 8। अब x के साथ 5 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5। ऑप्शन जल्दी से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारे पास जो बेटा 8/5 के हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। 8/5 पे हमारे पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 देखेंगे, काव्या ने 8वीं कक्षा में 800 में से 400 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, फिर भी देख लो फटाफट से क्वेश्चन कैसे होगा। काव्या ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 800 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, कैसे करेंगे हम। तो कितने अंक प्राप्त किए उसने 400, टोटल अंक कितने थे 800, और जब भी हम परसेंटेज निकालते तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। जितने अंक प्राप्त किए टोटल इंटू 100, 0 से काटो 0, 0 से काटो 0, दोनों 0 काट दी, 4 × 4, 4 दूनी 8, यहाँ क्या आ गया 1/2 × 100।
3 से सॉल्व करा तो बेटा क्या बन जाएगा, ऊपर 100 नीचे 2 और काटा तो क्या आ गया 50%। तो काव्या ने कितने अंक प्राप्त किए, 50% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन मैच कर लेंगे, काव्या वाला 50% वाला ऑप्शन बी है। क्या है ऑप्शन बेटा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए जाल किस आकृति में है। तो नीचे दिया हुआ जाल जो है आपका किस आकृति में बोला गया है, तो ये जाल हमारे को दिख रहा है, इसकी सारी लेंथ ब्रेथ हाइट एक ही जैसी है, तो ये हमारा किस आकृति में हमारे को दिखेगा, ये हमें क्यूब में दिखेगा, यानी घन है। इसका आंसर क्या है, घन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है बेटा, घन है। अब फटाफट से देख लेते हैं इसी को, इंग्लिश मीडियम में आंसर मैच कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा 300। इसमें बोला स्क्वायर रूट, तो 180 का स्क्वायर रूट होता है 11, 11, 11, 121। इस इक्वेशन को अभी सॉल्व करा है मैंने हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी सेम दिखेगी। तो इसका आंसर आएगा 4x + 8 = 16 - x। x को बेटा इधर लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोर्ट कर देंगे और 8 को लेफ्ट ट्रांसपोर्ट कर देंगे 16 के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8/5, ऑप्शन सी आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका 8/5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्या वाला, तो बताया तो काव्या ने कितना स्कोर करा, 400, टोटल कितना है 800, तो 400/800 × 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। और ये फिगर में हमारे को दिख रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी ही सेम है। जब लेंथ ब्रेथ हाइट सारी सेम और 3 डायमेंशनल फिगर हो, फिगर कैसी है 3 डायमेंशनल, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ होती है तो 2 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन फिगर है। तो ये कैसी फिगर देखने में, ये क्यूब है। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 11y + 24 में हमें y के गुणनखंड निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो y के गुणनखंड क्या होगा बेटा, y का गुणनखंड यहाँ पे 11 होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा आपका 11। क्या आएगा 11, ऑप्शन ए। अब हम करेंगे खंड व्यय। कौन सा करेंगे, खंड व्यय करेंगे। क्लियर है, यहां तक मैं बताओ बच्चों, क्लियर है। पहले एमसीक्यू चेक कर लो आपके कितने एमसीक्यू करेक्ट हैं, इसके बाद हम खंड व्यय करेंगे। ठीक है, जल्दी से देखो।